Hello guys, Assalamu alaikum everyone. Om Shanti. I hope you guys are doing great out there. I was thinking of a story and I thought I should share with all of you that one day मृत्यु के देवता ने अपने एक देवदूत को भेजा। धरती पर एक औरत की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी स्पिरिट को लाने के लिए, उसकी आत्मा को लाने के लिए जब वो देवदूत आया, उसने देखा उस औरत की 3 बेटियां थीं, बहुत ही छोटी छोटी जुड़वा 3 बेटियां थीं और घर में कोई भी नहीं था जो उनकी देखभाल कर सके। पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। एक माँ ही दिख रही थी पूरे घर में और तीनों बच्चियां उसके आसपास बैठकर रो रही थीं। एक तो रोते रोते सो गई थी और उसे दया आ गई। उसने सोचा अगर मैं इस माँ को भी ले जाऊँगा तो इन बच्चियों की देखभाल कौन करेगा, इन बच्चों को पालेगा कौन। और जैसे उसको दया आई, उसने उसको ना ले जाने का डिसीजन लिया और वो ऐसे ही वापस चला गया। जब ये बात उसके हेड को पता चली, मृत्यु के देवता को, तो उसने बोला कि अब तू समझदार हो गया, अब तू अपनी मर्ज़ी से सोचेगा और तू डिसीजन लेगा। अब तू उससे ज़्यादा समझदार हो गया जिसकी मर्ज़ी से सारी सृष्टि चल रही है, सारी कायनात का निज़ाम चल रहा है। अब तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन उसको, देवदूत को ही लग रहा था कि सही तो मैं ही हूँ, इनको नहीं पता स्थिति क्या रही है वहाँ पर, मैंने सही डिसीजन लिया है अपने अकॉर्डिंग। एंड उसने कहा ठीक है। उसने कहा सज़ा ये है कि तुझे धरती पर फेंका जाएगा और जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर नहीं हंस लेगा तुझको वहीं रहना होगा। बट उसने कहा ये कहाँ ही ये मौका आएगा मैं अपनी मूर्खता पर हंसूँगा, क्योंकि हमें तो ये एहसास रहता है कि हम ही इंटेलिजेंट हैं, जो हम सोच रहे हैं वही सही है, वही बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसको लगा कि कहाँ बस मैं ही सही था और ये मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं। बट एनी हाउ उसको तो जाना ही था, उसको धरती पर फेंक दिया गया। और जब वो धरती पर पड़ा हुआ था, एक जूता बनाने वाला अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए जा रहा था, सर्दियों के दिन थे। उसने देखा एक नेकेड मैन पड़ा हुआ है सड़क के किनारे और उसे बड़ी दया आई कि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है। उसने बच्चों के लिए कपड़े ना लेकर उस देवदूत के लिए कपड़े ले लिए और एक कंबल ले लिया। फिर पूछा कि कहाँ रहोगे, क्या हो गया, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला मेरा कोई घर नहीं है। उसको फिर और दया आ गई कि ये बताओ ये बेचारा कहाँ जाएगा, सर्दियों के दिन है, सर्दियों की रात है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर रहना। उसने बोला ठीक है। उसने कहा लेकिन देखो मेरी बीवी गुस्सा करेगी तो बुरा मत मनाना, जो कि वो निश्चित ही करेगी कि वो बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था और लेकर आया साथ में किसको, बच्चों के लिए कपड़े नहीं लाया। वो चुप रहा। उसने कहा ठीक है। जब वो घर गया वही हुआ जो होना था। उसकी वाइफ ने गुस्सा किया कि भाई तुम किसको उठा लाए साथ में, बच्चों के कपड़े कहाँ हैं, पैसे थोड़े थे हमारे पास। और देवदूत पहली बार हंसा, पहली बार देवदूत को हंसी है अपनी मूर्खता पर। उसने सोचा कि देखो हमें कितना दिखता है, इसको और इसकी बीवी को नहीं पता घर में कौन आ रहा है। एक देवदूत आ रहा है जिसके आने से न जाने कितने रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन ये लोग कितना देख पा रहे हैं। ऐसे ही आप लोग कितना देख पाते हैं। आपको नहीं पता कि कौन इंसान क्या है, कौन सी बात किस बात के लिए हो रही है ना। तो ऐसे ही उसको अब समझ आई ये वाली बात कि हम देख ही कितना पाते हैं, हमारी आंखें कितनी दूर तक देख सकती हैं। फिर कोई बात नहीं, उसने उस जूते वाले ने उसको सारा काम सिखा दिया, कैसे जूते कैसे बनाते हैं एंड ऑल दैट। और 6 महीने में ही, क्योंकि वो एक देवदूत था और उसके हाथ में तो जो आप समझ जाओ क्या बात होगी, और 6 महीने में ही पूरे राज्य में उसके जूते मशहूर हो गए। पैसा पानी की तरह बहने लगा, खूब उसके घर में पैसा आने लगा, जूते वाला बहुत मालदार हो गया। और एक दिन राजा के घर से एक आदमी आया और उसने कहा कि राजा के लिए जूते बनाने हैं बहुत स्पेशल, और ये हमने स्पेशल कपड़ा मंगाया है बाहर से, ये यहाँ नहीं मिलता कपड़ा, बहुत मुश्किल से बाहर से मंगाया, तो आप इसके बढ़िया से जूते बना दीजिए। वो बोला ठीक है। अच्छा, जहाँ की मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, रूस में एक प्रथा थी कि जब कोई मर जाता है तो उसे शमशान घाट तक स्लीपर्स बना के लेकर जाते हैं, चप्पलें बना कर लेकर जाते हैं। तो देवदूत ने कहा, देवदूत को पता नहीं क्या समझ में आया और उसने स्लीपर्स बना दिए, जूते नहीं बनाए। भैया जूते वाले को तो बहुत गुस्सा आया कि तू हमें मरवाएगा, ऐसा कपड़ा मैं कहाँ से लाऊं वापस, ये तो बाहर का कपड़ा था, स्पेशल कपड़ा था। और वो उसे मारने के लिए चढ़ गया कि तू तो मेरी फांसी लगवाएगा, अब तूने चप्पल बना दी, बनाने तो जूते थे, इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी एंड ऑल दैट। और एकदम से राजा के घर से फिर एक आदमी आता है एक मैसेज लेकर कि जूते नहीं बनने, चप्पलें ही बननी है, स्लीपर्स ही बननी है, राजा की मृत्यु हो गई है। देवदूत आज दूसरी बार हंसा। समझ गए होंगे आप क्यों? क्योंकि फिर से हम लोग
अपने आप ही सब कुछ सोच लेते हैं, फ्यूचर को भी देख लेते हैं, सब कुछ तय कर लेते हैं, जबकि होना क्या है फाइनली अल्लाह मियां ने क्या सोच रखा है करवाने के लिए हमें कुछ नहीं पता। फिर जूते वाले ने उससे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने आप तुम्हें मारना शुरू कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारे मारने का कोई बुरा नहीं मना रहा हूँ, मेरे तो भाग्य में ही दंड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा लेकिन तुम हंसते हो। उसने कहा हाँ ये मेरा कोई दंड चल रहा है, जिस दिन 3 बार हंस लूँगा मैं तुम्हें बता दूँगा। तो हम पहले से पहले सब कुछ तय कर लेते हैं, हमें पता नहीं कि होना एक्चुअली क्या है, होने क्या वाला है एक्चुअली। हम अपने आप ही सब कुछ डिसाइड कर रखते हैं कि पहननी पड़ेंगे स्लीपर्स, अब बनवा के बैठ जाते हैं अपने लिए जूते, हमें कुछ नहीं पता होता। अब एक दिन कुछ साल बीत गए और 3 लड़कियां उस दुकान में आईं अपने लिए शूज़ लेने, जूते लेने, और वो साफ दिख रहा था कि किसी बड़े मालदार घर की लड़कियां हैं और उनकी शादियां एक बहुत ही रईस फैमिली में तय हो चुकी हैं और वो अपने लिए जूते लेने आई हैं। देवदूत उन्हें देखते पहचान गया कि ये वो 3 लड़कियां हैं जिनके कारण मैं आज ये दंड भोग रहा हूँ। और उनके साथ एक बूढ़ी महिला आई और उसने जाके उनसे पूछा कि ये कौन है आपकी। उसने कहा ये मेरी बेटियाँ हैं। उसने कहा आपकी बेटियाँ हैं, अच्छा। उसने कहा भैया बात असल में ये है कि मेरी बेटियाँ नहीं हैं, ये मेरी पड़ोसी की बेटियाँ हैं, इनकी माँ मर गई थी और मेरे कोई बच्चा नहीं था, मेरी औलाद नहीं थी और मैंने इन तीनों को गोद ले लिया और मेरे पास बहुत संपत्ति है और अब मेरी सारी संपत्ति की, मेरी सारी संपदा की यही तीनों मालकिन है और अब इनका विवाह तय हो गया है एक बहुत बड़े परिवार में, तो सो इनकी शादी है। और आज देवदूत तीसरी बार हंसा, खुल के हंसा कि आपको याद आ गया वो सीन कि जब उसने सोचा था कि इन बच्चे को कौन पालेगा, इनका क्या होगा, और वो इस वजह से उनको अपने साथ उनकी माँ को छोड़ के आ गया था, लेकर नहीं आया था। अगर आज उनकी माँ जिंदा होती तो ये लड़कियाँ इतनी अमीरी में ना पलती, वो एक दरिद्रता में पलती, प्रॉब्लम्स में पलती, न जाने क्या इनका भविष्य था, वो तो मुझे भी नहीं पता। बट होना ऐसे था, एक बहुत ही बुरा समय आया जो बहुत ही अच्छा समय लेकर उसकी लाइफ में आया, वापस उनकी लाइफ में वापस लेकर आया। तो आप जानते ही कितना है। आज वो देवदूत तीसरी बार जब हंसा, फिर उसने जूते वाले को सारी बात बताई और कहानी यही समाप्त हुई, वो वापस चला गया, उसकी पनिशमेंट ख़त्म हो गई। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, सीन बहुत ख़राब आएगा, इतना ख़राब सीन हो जाएगा कि आपको तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे हो गया। बट यकीन कीजिए और पूरा यकीन कीजिए, हालांकि बहुत मुश्किल होगा यकीन करना, बट फिर भी कीजिए, that whatever has happened or is happening is only and only for good। आपको नहीं दिख सकता, आपको कभी भी पूरी पिक्चर दिखाई नहीं दे सकती है वैसे तो, लेकिन उसके लिए काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। बट फिलहाल आपको नहीं दिखती है तो आप घबराइए मत। ईश्वर को सारी नॉलेज है आपके जीवन में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, वो सब कुछ प्लान कर लेगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अदरवाइज, वरना मैं किसी और वीडियो में आपको ये वाली बात और एक्सप्लेन कर पाऊँगी। बट इस कहानी से आप जो भी सीख सकते हो सीख लीजिएगा। ये कहानी मुझे बहुत फेवरेट है, तो मैंने सोचा आज मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आई होप आपको ये पसंद आएगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।